बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में आपका वेलकम है। हम इस पार्ट में वीडियो के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट करेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। 2 पार्ट्स अभी तक बन चुके हैं, तो आप उन पार्ट्स को भी लाजमी देखें। उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सब ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप के अप्लाई किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने क्या कहा है कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। एच और के किसी ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं, और वो कैसे सब ग्रुप हैं? हुज ऑर्डर्स आर रिलेटिवली प्राइम। उन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं। अब रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है वो मैं इधर आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 एक का ऑर्डर है और एक का 5 है, और इनका रिलेटिवली प्राइम है। इनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। एक 7 हो जाए और एक 9 हो जाए, इनमें कोई भी रिलेटिवली ये प्राइम है। इनका कोई भी कॉमन डिवाइजर 1 के अलावा और कोई नहीं है। तो अगर कोई और मिसाल लूँ 2 और 6 की, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो इनका 1 के अलावा कोई और भी यानी कि 2 कॉमन डिवाइजर दोनों का है, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ये 2 एच और के ऐसे सब ग्रुप हैं जिनके ऑर्डर्स जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम है। तो ये 2 सब ग्रुप दिए हुए हैं। तो वो कह रहा है तो आपने प्रूफ करना है कि H इंटरसेक्शन K जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। जब 2 ऐसे सब ग्रुप हों जिनके रिलेटिवली प्राइम ऑर्डर्स हों, तो उनका हमेशा इंटरसेक्शन आइडेंटिटी सेट के एक इक्वल आता है। चलें जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट H का ऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ H, और ऑर्डर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द वर्टिकल लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर मैंने ऑर्डर को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया। ऑर्डर ऑफ H M है, ऑर्डर ऑफ K N है, लेट कर लिया। अगर इसका ऑर्डर M है और इसका ऑर्डर N है, तो M और N दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। इट मीन्स दैट दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 होगा सिर्फ। नाउ H इंटरसेक्शन K, क्योंकि ये 2 सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन है, H भी सब ग्रुप है, K भी सब ग्रुप है, और उन दोनों की इंटरसेक्शन है, तो ये H इंटरसेक्शन K बजाते खुद भी एक सब ग्रुप होगा G का। क्यों? क्योंकि बिकॉज इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स इज आल्सो अ सब ग्रुप। हमने पीछे पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप। अब हमने प्रूफ ये करना है पहले कि H इंटरसेक्शन K वाला जो सेट बन रहा है ये अलहदा तौर पर H का और अलहदा तौर पर K का भी सब ग्रुप है। तो H इंटरसेक्शन K क्योंकि H का सबसेट है, क्योंकि इंटरसेक्शन जिसकी ली जाती है तो वो जिस दोनों की इंटरसेक्शन ली जाए तो उसका तो अलग-अलग सबसेट होता है। अगर A इंटरसेक्शन B का आंसर जो आएगा वो A का भी सबसेट होगा, B का भी सबसेट होगा। सिमिलरली H इंटरसेक्शन K जो है वो H का भी सबसेट है, H इंटरसेक्शन K जो है वो K का भी सबसेट है। नाउ विच शोज दैट H इंटरसेक्शन K इज अ सब ग्रुप, क्योंकि ये पहले ही हम H इंटरसेक्शन K को सब ग्रुप कह चुके हैं। तो कोई सब ग्रुप किसी का सबसेट हो तो इट मीन्स दैट कि उसका भी सब ग्रुप हुआ। तो H इंटरसेक्शन K जो है वो H का और K दोनों का ही सब ग्रुप प्रूफ हो गया। अब हमने क्या करना है, लैग्रांज थ्योरम के मुताबिक, लैग्रांज थ्योरम ने क्या कहा था, अगर किसी का कोई सब ग्रुप हो तो वो उसके ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। H का सब ग्रुप H इंटरसेक्शन K का भी सब ग्रुप H इंटरसेक्शन K। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो है वो H और K के ऑर्डर को अलग-अलग डिवाइड करेगा, लाजमी तौर पर डिवाइड करेगा। तो बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K मस्ट डिवाइड M एंड N। M किसका था? ऑर्डर ऑफ H। N किसका था? ऑर्डर ऑफ K। इन दोनों को डिवाइड करेगा। इट मीन्स दैट अगर कोई एक नंबर, इसका जो ऑर्डर है वो एक नंबर ही आएगा। अगर कोई एक नंबर किसी 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, इट मीन्स दैट उन दोनों का कॉमन डिवाइजर होगा। ये वाला नंबर उन दोनों का एक कॉमन डिवाइजर होगा। तो इसका मतलब है H इंटरसेक्शन K का जो ऑर्डर है वो मस्ट हैव कॉमन डिवाइजर ऑफ M एंड N। लेकिन M और N का तो कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 है, ये पहले हम बता चुके हैं। तो H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू फिर क्या होगा? 1 होगा। इसका ऑर्डर, इसका मतलब 1 होगा। और अगर इसका ऑर्डर इज 1 है तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन K अगर 1 ऑर्डर का कोई भी सेट क्या होता है वो आइडेंटिटी पर
मुश्तमिल होता है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। कब? जब H और K के ऑर्डर्स जो हैं वो रिलेटिवली प्राइम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि लेट इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का सेट एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। राइट टू सबसेट्स ऑफ Z, यानी कि इंटीजर्स के दो सबसेट बनाने हैं विच आर क्लोज्ड हों। क्लोज्ड क्या होता है? ये मैंने आपको पहले बताया कि दो एलिमेंट्स लें, अगर उन पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस का लग रहा हो, एडिशन का लग रहा हो, दोनों को प्लस करें तो फिर भी उसी सेट में से वो बिलोंग कर जाए एडिशन करने के बाद, इट मीन्स दैट कि वो सेट क्लोज है। तो Z के दो ऐसे सबसेट बनाएं जो क्लोज हों अंडर एडिशन बट आर नॉट सब ग्रुप, जो कि सब ग्रुप ना हो लेकिन क्लोज हों। तो हमारे पास Z एक सेट इस तरह का होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। कंसीडर कर लेने हैं दो सेट जो कि Z के सबसेट हैं। देखें H सेट ऐसा 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स वाला मैंने लेट कर लिया, K सेट को मैंने लेट कर लिया जो कि इवन नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, वो लेट कर लिया। अब क्लियरली अब अगर हम देखें कि H और K दोनों क्लोज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन का मतलब H में से कोई भी दो एलिमेंट उठाएं ऐड करें तो फिर दोबारा H में ही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 1 और 3 ऐड कर लें तो 4 आएगा, 4 भी H में है। सिमिलरली K भी क्लोज है, 0 और 2 को ऐड करें तो 2 आता है, तो 2 अगेन उसी में है। 2 और 4 को ऐड करें तो 6 आता है, 6 अगेन उसी में है। इट मीन्स दैट K और H दोनों आपस में क्लोज हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसको सब ग्रुप प्रूफ, वो कह रहा है कि ये सब ग्रुप नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो उसके लिए रीजन क्या देंगे। नाउ एडिटिव इनवर्स इन H एंड K डज नॉट एग्जिस्ट। अब H में भी एडिटिव इनवर्स नहीं है किसी भी एलिमेंट का, K में भी एडिटिव इनवर्स नहीं है किसी भी एलिमेंट का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर 1 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -1 होगा, 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा। तो इसमें देखें कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है, तो एडिटिव इनवर्स दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता। सो दोनों ही सब ग्रुप नहीं है बट क्लोज हैं। तो दो ऐसे सेट हमने रिप्रेजेंट कर दिए जो कि क्लोज तो हैं बट वो सब ग्रुप नहीं है Z के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14। Question 14. If H is a subgroup of a group G, H किसी G ग्रुप का सब ग्रुप है, then show that H मल्टीप्लाइड बाई H से बनने वाला जो सेट है वो किस तरह का होगा। H1 H2 इस तरह के एलिमेंट होंगे उसके, और H1 किस में से होगा, H2 किस में से होगा, वो भी H सेट में से होगा। वो जो है H के इक्वल आए, H को H के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो वो H के इक्वल आना चाहिए अगर H कोई सब ग्रुप है G का। तो H को H से मल्टीप्लाई करें तो एक सेट बनता है, H भी एक खुद सेट है। तो किसी सेट को किसी सेट के इक्वल प्रूफ करने का क्राइटेरिया ये होता है कि पहले किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट और फिर दूसरे को पहले का सबसेट प्रूफ कर दें, दोनों एक दूसरे के सबसेट आ गए, इट मीन्स दैट वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले सेट में एलिमेंट लें, उसके साथ आप अवामल करें, कुछ ऐसे चीज़ें करें कि वो दूसरे सेट में निकल आए, तो वो पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में से एक एलिमेंट लें और वो देखें कि पहले में से अगर निकल आया तो इट मीन्स दैट दूसरा पहले का सबसेट हो जाएगा, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यही क्राइटेरिया हम इधर यूज़ करेंगे। सोल्यूशन, लेट इस सेट में से मैंने एक एलिमेंट ले लिया H जो कि इसमें है। अब मुझे ये बताएं कि H को दिस नाउ
H को H इंटू ई लिख सकता हूं मैं। आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको फर्क नहीं पड़ता, तो वही रहता है। ये वाला आइडेंटिटी, क्योंकि ये H बजाते खुद एक सब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी भी मौजूद होगा, तो इसका मतलब है H और H दो एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई हो गए जो कि एक H में से है और दूसरा दूसरे H में से है, तो ये किसको बिलोंग कर गया फिर? H इंटू H को, इस सेट को बिलोंग कर गया। एक एलिमेंट एक सेट में से उसी में से हो, दूसरा भी उसी में से हो, और उसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर कुछ आ जाए तो इट मीन्स दैट ये इस सेट को बिलोंग कर गया। हमने एलिमेंट लिया किधर से था? H में से। बिलोंग किधर से कर गया? इसके साथ हमने रीजन भी लिखनी है, सिंस H इज ए सब ग्रुप एंड E जो है वो H को बिलोंग करता है, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो है इसकी रीजन है जी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है इसके मुताबिक, और E जो है वो H को बिलोंग करता है, तो ये इस तरह के एलिमेंट इस सेट में है तो ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पता चलता है एलिमेंट हमने H से लिया था, निकल आया वो H डॉट H से, तो इसका मतलब है H इज सबसेट ऑफ H डॉट H। ठीक है जी, H इज सबसेट ऑफ H डॉट H। नाउ अब इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और इसमें प्रूफ कर देंगे। नाउ कन्वर्सली सपोज एक एलिमेंट लें X बिलोंग टू H डॉट H। अगर कोई H डॉट H में इस सेट में कोई एलिमेंट है तो वो किस तरह का होगा? वो किस तरह का होगा? X इज इक्वल टू H1 मल्टीप्लाइड बाई H2, इस तरह का होगा, क्योंकि इसमें इस तरह के एलिमेंट हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं ये H1 किस में से है? H में से। H2 किस में से है? H में से। H क्या है? एक सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो उसी के अंदर ही आएगा दोबारा। इट मींस दैट ये H1 और H2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो किस में से आएगा? ये दोबारा H में से ही आएगा, क्योंकि वो सब ग्रुप है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमने एलिमेंट लिया किस में से था? H डॉट H में से, तो निकल किस में आया? H में। दिस इंप्लाइज H डॉट H जो है वो सबसेट हो गया H का। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये प्रूफ हो रहा है फ्रॉम, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 H डॉट H जो है वो इक्वल प्रूफ हो गया H के। यही हमने प्रूफ करना था, H डॉट H को H के इक्वल प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उसमें एक सब ग्रुप प्रूफ करना है। देखते हैं सब ग्रुप कैसे प्रूफ कर सकते हैं एक सेट को किसी का। सब ग्रुप वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि दो एलिमेंट लें, उन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है? एक एलिमेंट सिंपल और दूसरे का इन्वर्स, अगर वो मल्टीप्लिकेशन के बाद दोबारा उसी सेट में से निकल आया जिसके एलिमेंट लिए हैं तो वो वाला सेट एक सब ग्रुप होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेट H और K दो बी सब ग्रुप्स of an abelian ग्रुप G। H और K सब ग्रुप्स हैं किसके? एक अबिलियन ग्रुप है G उसके। याद रखें कि G एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप क्या होता था? जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A मल्टीप्लाइड बाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई A। ये होल्ड करे, शफल कर सकते हैं हम, उधर से अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। देन
शो दैट द सेट, कौन सा वाला सेट, ये वाला, H मल्टीप्लाइड बाय K, H को K के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसा सेट आएगा, कैसा, H के एलिमेंट इस तरह के होंगे और वो H कहां से है, कैपिटल H में से, और K कहां से है, कैपिटल K में से। ये वाला सेट इज सब ग्रुप ऑफ G। ये प्रूफ करना है जी हमने, ये वाला जो सेट है ये उसका सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप वाला क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे यहां पर। सॉल्यूशन, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, x एंड y बिलोंग टू एच के। इस सेट में से दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो अगर इस सेट में से दो एलिमेंट लिए वो किस तरह के होंगे, दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल होगा, h के इस तरह का, और y किसके इक्वल होगा, h1 के 1 कह लें। ठीक है जी। यहां पर हम बताएंगे कि h और h1 ये दोनों कैपिटल H में बिलोंग करते हैं, k और k1 दोनों k को बिलोंग करते हैं इस कंडीशन के मुताबिक। अगर कोई दो एलिमेंट इसमें से बिलोंग करते हैं, एक एलिमेंट इस तरह का होगा, दूसरा एलिमेंट इस तरह का होगा, नाम चेंज कर दिया, होंगे इसी तरह के, तो h और h1 दोनों इस कंडीशन के मुताबिक h को, k और k1 दोनों इस कंडीशन के मुताबिक k को बिलोंग करेंगे। अब हमने करना क्या है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x y इन्वर्स करके देखना है। तो x क्या था, h के, ये लें, और y क्या था, h1 k1 का इन्वर्स। अब क्योंकि इन्वर्स का आपने पढ़ा हुआ है, इन्वर्स जब खुलता है दो एलिमेंट्स पर तो वो कैसे हो जाता है, वो इस तरह तकरीबन हो जाता है कि k1 पहले आ जाएगा इन्वर्स, h का इन्वर्स बाद में आएगा। अब इन दोनों पर आपने वो लगा देनी है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है इन दोनों पर। h k इंटू के 1 इनवर्स और h1 इनवर्स एक अलग आ जाएगा। ठीक है जी। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पर लगाएंगे हम, तो h इंटू के अलहदा आ जाएंगे और नहीं, इधर एसोसिएटिव ला आप ना लगाएं, इधर अबेलियन वाली प्रॉपर्टी लगाएं आप। इधर देखें, एच के एज इट इज, क्योंकि जी एक अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप में मैंने आपको कहा था कि शफल हो सकते हैं, तो h1 इनवर्स अलहदा और k1 इनवर्स अलहदा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी की लिखेंगे कि जी इज अबेलियन। ठीक है।